बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ मोहम्मद अब्बास MI प्रिंसिपल के साथ आपके सामने एक और न्यू वीडियो लेकर हाजिर हूँ। मेरा आज का पैगाम है, वालिदैन बच्चों की तरबियत कैसे करें। अक्सर सवालात सुनने में आते हैं, अक्सर वालिदैन मेरे पास आते हैं कि सर बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, बच्चे बदतमीज़ी करते हैं, बच्चे गालियाँ निकालते हैं। तो आज मेरा उन वालिदैन के लिए बहुत ही अहम पैगाम है कि बच्चे की तरबियत घर से होती है। अल्लाह ताला ने जब बच्चे को पैदा किया तो उसके जहन के अंदर कुछ भी नहीं रखा, खाली जहन था। तो खाली जहन के अंदर हमने जो भी चीज़ डालनी है वो वालिदैन ने डालनी है। तो मैं आपसे कुछ नई बातें शेयर करना चाहता हूँ, शायद आप लोगों को पता हो। अब देखें कि अंग्रेज लोग, उनके बच्चे उर्दू क्यों नहीं बोलते, पाकिस्तानी लोग जो उर्दू लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो अंग्रेज़ी नहीं बोलते, पठान लोग अरबी नहीं बोलते, अरबी लोग उर्दू नहीं बोलते। इससे हमें पता क्या चलता है कि जो हमारी मादरी लैंग्वेज है, मादरी लैंग्वेज में इनके माँ की ज़ुबान, हमने वही ज़ुबान सीखी है। अगर घर के अंदर हमारी वालिदा, हमारा वालिद हमारे साथ इंग्लिश में बात करता है तो हम इंग्लिश के सेंटेंस सीख सकते हैं। तो इसी से पता चलता है बच्चे की तरबियत कैसी है। अगर हम घर में उर्दू लैंग्वेज यूज करते हैं तो बच्चा उर्दू बोलेगा। अगर हम घर के अंदर गाली गलौज निकालते हैं, बुरा भला कहते हैं, तो उसी तरह हमारा बच्चा भी गाली गलौज निकालेगा, बुरा भला कहेगा। तो मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि मोहतरम वालिदैन, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करने के लिए आपको अपने घर का माहौल अच्छा बनाना पड़ेगा। अपने घर के माहौल के अंदर से वो चीज़ें निकालनी पड़ेगी जिसके ऊपर बच्चे को नुकसान हो, बच्चे की तरबियत के ऊपर बुरा असर पड़े, वो मवाद वहां से निकालना होगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा उर्दू सीखे, अच्छा इखलाक सीखे, तो आप उसी तरह उसके सामने दोनों मियाँ बीवी, वालिदा और वालिद बच्चे के सामने उसी तरह टेबल टॉक करें, गुफ्तगू करें। फिर उसके सामने लड़ाई झगड़ा ना हो। जिस बच्चे के सामने लड़ाई झगड़ा होता है वो भी बच्चा घर से बदज़न हो जाता है और उसका पढ़ाई के अंदर दिल नहीं लगता। अंग्रेज का बच्चा अंग्रेजी क्यों सीखता है? क्योंकि उसके वालिदैन अंग्रेजी सीखते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं। अरबी का बच्चा अरबी क्यों सीखता है? क्योंकि उसके वालिदैन अरबी बोलते हैं। तो पंजाबी का बच्चा पंजाबी क्यों सीखता है? क्योंकि उसके वालिदैन पंजाबी बोलते हैं। अब पठान का बच्चा जो है पठानवी लैंग्वेज बोलता है, पश्तो।
जब उसको तरबियत दी जाती है उर्दू लैंग्वेज की तो वो उर्दू भी बोलता है, लेकिन वो अपनी मादरी लैंग्वेज नहीं छोड़ता। उसकी क्या वजह है? क्योंकि उसके घर का माहौल है पश्तून, पश्तो बोलना, पश्तो कहना, पश्तो के अंदर बात करना। वो छोटा सा बच्चा पश्तो भी बोलता है और उर्दू भी बोलता है। इसकी मेन वजह ये है कि जिस तरह हम करेंगे उसी तरह हमारी आने वाली नस्ल भी करेंगी। अगर हम 24 घंटे मोबाइल लेकर बच्चों के सामने ड्रामे लगाकर बैठे हों तो और कहें कि बच्चा ड्रामा ना देखे, बच्चा फिल्म ना देखे, बच्चा ये ना करे, तो ये हो नहीं सकता। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी एक मिसाल दी थी कि अगर हम अनार के बाग के अंदर अनार के बीज की सिवाय केले का बीज लगा दें और कहें कि यहाँ हमें अनार हासिल हो, तो अनार हासिल नहीं हो सकते। अगर हम सुबह उठ के फजर की नमाज पढ़ते हैं तो हमारा बच्चा हमारे साथ सुबह लाजमी उठेगा। अगर हम जोहर की नमाज पढ़ें तो हमारा बच्चा हमारे साथ जोहर की नमाज लाजमी पढ़ेगा। अगर हम उसे अच्छी तरबियत देंगे तो वो अच्छी तरबियत लाजमी सीखेगा। अगर हम 24 घंटे उसके सामने मोबाइल लगा के ड्रामे देखते रहे तो वो हमारे साथ बैठ के ड्रामे ही देखेगा। और जब हम उसे स्कूल में भेजें तो उसका दिल भला क्या करता है? किसी के पास मोबाइल हो, ड्रामा लगा हो, उसकी सारी तवज्जो उसकी तरफ हो। उसकी मेन वजह क्या है? उसके घर की तरबियत ही ऐसी है। तो जिस तरह की घर की तरबियत होगी उसी तरह ही वो बच्चा चीजें सीखेगा। तो मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने घर का माहौल तब्दील करें। घर का माहौल तब्दील करने से आपकी आने वाली नस्ल के अंदर देखिएगा बहुत ज़्यादा तब्दीली आएगी। और तब्दीली लाने के लिए अपना माहौल चेंज करना पड़ेगा, अपना माहौल तब्दील करना पड़ेगा। अपना माहौल तब्दील करेंगे तो आपकी आने वाली नस्ल भी अच्छी कहलाएगी। देखिए, बाहर जब बच्चा जाता है अगर वो कोई अच्छी हरकत करता है या बुरी हरकत करता है, या मैं ही अपनी मिसाल दे लेता हूँ कि मेरा छोटा सा बच्चा है, 2 साल का है, तो मैं उसे ले जाता हूँ बाहर अक्सर, तो मैं उसे कहता हूँ बेटा अस्सलाम वालेकुम अंकल से करो, तो वह हाथ मिलाता है। अब देखने वाला जो सलाम लेने वाला, क्या वो सोचेगा नहीं कि यार ये छोटा सा बच्चा हाथ मिला रहा है, इसकी तरबियत करने वाला कौन है? तो ये सारा ही क्रेडिट वालिदैन को जाता है कि जो हम सिखाते हैं। अगर बुरा सिखाएंगे तो तब भी वालिदैन को क्रेडिट जाएगा, अगर अच्छा सिखाएंगे तो तब भी वालिदैन को ही क्रेडिट जाएगा। तो खुदारा मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों को बुराई की तरफ जाने से बचाएं और उनको अच्छाई की तरफ ले जाने के लिए आपको एक ही अमल करना पड़ेगा। वो अमल ये है कि अपने घर का माहौल जल्दी से जल्द तब्दील करें और अपनी लैंग्वेज को भी तब्दील करें। बच्चों के सामने गाली गलौज मत करें, बच्चों के सामने लड़ाई झगड़ा मत करें, बच्चों के सामने अच्छी अच्छी गुफ्तगू करें, अच्छी अच्छी बातें करें। और मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूँ इंशाअल्लाह उल अज़ीम, अगर आप ये 2 काम कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपका बच्चा एक अच्छा होनहार, आपका ताबेदार, आपकी फर्मा बरदार बच्चा बन जाएगा। तो आज का मेरा टॉपिक यहाँ इख्तिताम पजीर हुआ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।